समाज का जो सोशल सेंस है, एक सही और गलत को लेकर के, न्याय अन्याय को लेकर के जो सेंस है, उसको मटमैला कर दिया जाए और SC ST OBC छात्रों के ऊपर अन्याय और उनको जाति सूचक गाली देना संभव हो जाए, किस तरीके से इस नैरेटिव को स्थापित कर दिया जाए, कैसे जातिवादी व्यवस्था का जो कोर है कि समाज का एक सेक्शन दूसरे सेक्शन के ऊपर राज करेगा, उसकी गर्दन पे पैर रखने को अपना अधिकार बताएगा और उसकी आह को अन्याय बताएगा, इस कॉमन सेंस को स्थापित करने की कोशिश फिर से मीडिया ने सेट किया कि ब्राह्मण जो नाम पूछ कर यूट्यूबरों को पीटा जा रहा है। नहीं, वही मैं बोल रही हूँ, आप दिखा दीजिए आपसे कब नाम पूछा गया। आपका नाम तो हमें तब पता चला जब आपने अपने IT सेल के माध्यम से ट्विटर ट्रेंड करवाया अपने नाम का। आपसे जो वीडियो आप ही सर्कुलेट कर रही हैं मैडम, उस वीडियो में तो आप ही के लोगों ने आपको दिया होगा, इसीलिए आप सर्कुलेट कर रही हैं। आपके लोग को ये बता नहीं पाए, आपके लोग आपको वो वीडियो नहीं दे पाए जिसमें आपकी मनगढ़ंत कहानियां सच होते हुए साबित हो रही हैं। AI से आपने बना तो लिया है कि द्रौपदी का चीरहरण वाला फोटो, लेकिन वीडियो बनाने का स्किल शायद अभी तक आपके लोगों में आया नहीं है कि आप ये झूठ फैला सके कि हमने रेप की धमकी दी। ये पूरा जो मामला है, आपको नहीं लगता कि UGC से आगे निकलकर ये ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों की सुरक्षा की बात आ चुकी है? अब यहाँ जो भी बात आ रही है, अनिल मिश्रा एडवोकेट है, जिस पहले भी आपने देखा होगा, उनके विषय में सुना होगा, वो भी अब फेसबुक के माध्यम से लिख रहे हैं कि ब्राह्मण महिलाएं इस देश में सुरक्षित नहीं है और ये हाल होगा अगर आज हम घर से नहीं निकलते, अपनी बेटियों के लिए नहीं लड़ते हैं। ब्राह्मण महिलाओं की सुरक्षा और ब्राह्मणों की सुरक्षा पे बात आ गई है, UGC तो दूर रह गया। नहीं, ब्राह्मण महिलाओं को बिल्कुल सुरक्षा की जरूरत है और ब्राह्मणवादी व्यवस्था से ही सुरक्षा की जरूरत है। वो व्यवस्था जो कहती है कि गरीब, शूद्र, पशु और नारी ताड़ना के अधिकारी हैं, ये वही व्यवस्था है जिसके तहत ब्राह्मण महिलाएं अनसेफ हैं, उनका रेप होता है, मंदिरों में पुजारी रेप करते हैं। ऐसे इंस्टेंसेस उन्नाव में, कठुआ में हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल हर महिला को क्या हो गया, क्या है दोस्त, खैर हर वो महिला, चाहे वो ब्राह्मण समाज से आती हो, किसी भी समाज से आती हो, उसका रेप, उसका उत्पीड़न का जो कोर है वो यही व्यवस्था है, यही ब्राह्मणवादी जातिवादी व्यवस्था है जिसके तहत महिलाओं के रेप को जस्टिफाई किया जाता है। और जब हम ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद बोलते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि महिलाओं के ऊपर जो सांस्थानिक रूप से अत्याचार और उनका रेप होता है और उसको एक राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसको भी खत्म होना होगा। हमारे आइडियोलॉग्स नहीं कहते हैं कि रेप को आप राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल कीजिए, ये आपके आइडियोलॉग्स है, सावरकर जो ये लेकिन आज एक महिला ही ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रही है, ये कितना पीछे लेकर जा रहा है समाज को? नहीं, वही हम तब से मेघा जी अगर कभी मिले तो हम उनको बिठा के समझाएं। अगर कोई महिला हमें वो मिले मेघा जी, तो हम उन्हें बोले कि अगर आप सच में चाहती हैं कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद रहे तो आप सड़कों पे मत घूमिए टी-शर्ट और पैंट पहन के, आप घर जाइए, 4 दीवारी के अंदर लंबा सा घूंघट पहनिए और अपने जो पति हैं, अपने पिता हैं, उनके आगे झुक करके उनके पैरों के नीचे बैठिए, क्योंकि आपकी जगह ब्राह्मणवाद ने वही बताई है। मैं वही कह रही हूँ कि पशु, गरीब, शूद्र और नारी का एक ही जगह बताता है ब्राह्मणवाद, और वो है कि वो ताड़ना के अधिकारी है। ये बात रुचि तिवारी को महिला होने की वजह से सिंपैथी काफी मिल रही है, जिस तरीके से छेड़छाड़ की बात उन्होंने दावा किया है, क्या कहीं कैसे उसका जो है आप लोग जो है उसको तार्किक रूप से स्पष्ट करें, क्या आपका? नहीं, हर महिला को जो कहती है कि उनके साथ शोषण हुआ है, उनको बिल्कुल सिंपैथी और लोगों ने सुनना चाहिए। लेकिन वो महिला जो जिस वीडियो को सर्कुलेट कर रही है, उस वीडियो से अपनी कहानी, अपनी झूठी कहानी को सब्सटेंशिएट नहीं कर पा रही है, तो उस महिला को हम क्या बोले? जो नारीवादी आंदोलन इतने सालों से चला, जिसमें कितने लोगों ने शहादतें दी, अपनी जान गंवाई है, जिसकी वजह से आज महिलाओं के ऊपर अत्याचार को सीरियसली लिया जाता है, आप जैसी महिलाएं उस नारीवादी आंदोलन को पीछे धकेल देती हैं। आप जैसी महिलाओं की वजह से जब आम स्टूडेंट सामने आती हैं, अपने खिलाफ उत्पीड़न की बात करती हैं, तो लोग उनकी बात नहीं सुनते हैं, क्योंकि आप जैसे लोग इस तरीके की बातें करती हैं, रेप, परेड, ये सब तमाम चीजें बोलती हैं। और जब असल में बात आती है कुलदीप सिंह सेंगर जैसे रेपिस्टों को बेल ना मिले इस पे बात करने की, तो मैं आपको असली वाक्य बता दूं। मेरे साथ में शाहीन एक रिपोर्टर है, उन्होंने शायद ये देखा है, जंतर मंतर पे जब कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिली थी, प्रोटेस्ट चल रहा था जहां पे हम डिमांड कर रहे थे कि उनकी बेल रद्द हो, उसी प्रोटेस्ट में मेघा लवरिया आती हैं और मुझसे बहस करती हैं कि क्यों कुलदीप सिंह सेंगर इतने संस्कारी हैं, उन्होंने क्या बिगाड़ा है, वो तो बेल डिजर्व करते हैं, ये बोलती है मेघा लवरिया।
वरिया। ये इनकी मानसिकता है, यही इनकी हर समझदारी है। प्रोग्राम में जाते हैं, पानी जैसे एक वीडियो वायरल हो रहा है, पानी पूछती हैं कि पानी कहाँ नहीं दिया जा रहा है, इस आपको अभी तक पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला। तो इस तरीके के क्या मंशा है इसके उकसाने पीछे, की कोशिश क्या हो रही करते है। हैं? नहीं, इन सब चीजों के पीछे एक ही मंशा है। आप जब कहते हैं कि अरे इनको पानी नहीं मिला, लगता है इन्हें पानी पिलाना पड़ेगा, अच्छा इनको पानी नहीं मिला तो तुम साले, साले शब्द इस्तेमाल करती हैं, तुम साले जिंदा कैसे हो, ये वो बोलती हैं। आप पानी की बात नहीं कर रही हैं, आप सदियों से चले आ रहे छुआछूत की प्रथा, जिसके तहत इंद्र मेघवाल जो कि एक बच्चा रहता है, उसको पानी का घड़े से पानी पीने के लिए जान से मार देता है। उसका जो टीचर होता है वहां का, तथाकथित अपर कास्ट से, वो उसको जान से मार देता है। आप इस चीज का मजाक उड़ा रही हैं, आप इंद्र मेघवाल की मौत का मजाक उड़ा रही हैं, जब आप ये कह रही हैं कि अच्छा पानी नहीं मिला, जिंदा कैसे हो, ये कर रही हैं आप। इस पूरी जातिवादी व्यवस्था में जिन लोगों की मौतें होती हैं इस तरीके के इंसिडेंट से, आप IAS अफसर भी बन जाइए, तो अगर आप मूछे रखेंगे और घोड़े पे चढ़ेंगे तो आपको लिंच कर दिया जाएगा। इस व्यवस्था को जस्टिफाई कर रही हैं आप इस तरीके की बातें करके। दिल्ली पुलिस का संरक्षण कैसे प्राप्त है इन लोगों को, जिस तरीके से देखा जा रहा है वीडियो में कि खड़े और यहाँ एक ही वीडियो है जिसको आप बता रही हैं, आप मतलब जो तमाम लोग हैं वो कह रहे हैं कि उसमें हमने क्या कुछ कहा है, आप सुन सकते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही स्टेटमेंट रुचि तिवारी दे रही है कि आप इस वीडियो में सुन सकते हैं कि वो मुझे ऐसे इशारा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारा नेकेड परेड निकलवाएंगे, मेरे कान में कहा जा रहा है। उस एक ही वीडियो को एविडेंस बनाकर क्रॉस FIRs भी हो चुकी हैं। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए आपने IT सेल की बात कही कि वो वायरल करवा रहे हैं, आपको यहाँ दिल्ली पुलिस और प्रशासन से कितनी उम्मीदें हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि दोनों ही पार्टीज ने एक दूसरे पे FIR करवा रखी है। देखिए, दिल्ली पुलिस के ऊपर हमें कितनी उम्मीद है, ये तो हमें उस दिन समझ में आ गई थी जब हम लोग मॉरिस नगर थाने के बाहर थे और हमें बाहर इसलिए आना पड़ा क्योंकि हमें पता चला कि हमारे 2-3 साथी अंदर है और उनको लिंच करने के लिए लिटरली एक बावली सी भीड़ पहुंची हुई है। और बाद में वो वीडियो सामने आता है कि रेल देंगे, पेल देंगे, इस तरीके की भाषा बोली जा रही है। हम बाहर खड़े होते हैं, हमें DCP और ACP के सामने ये बोला जाता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। कौन है मोहतरमा देश के गद्दार? जो आपके साथ नहीं खड़े हैं, जो सड़कों पे समता की, समानता की मांग कर रहे हैं, वो देश के गद्दार हैं। SC SC OBC छात्र इस देश के गद्दार हैं। और कौन इस पे राज करेगा? कौन है असली देशभक्त? आप हैं, जो सड़क के बीच में खड़े होकर के आम नागरिकों को, 40 लोगों को गोली मारने की धमकी दे रही हैं। आप हैं आम नागरिक, आप हैं देशद्रोही, और हम लोग जो शांतिपूर्वक समानता समता की मांग कर रहे हैं, आप हमें गोली मार देंगी। और पुलिस, ACP DCP वहीं रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो उन पे हमें भरोसा हो ना हो, हमें अपने आप पे बहुत भरोसा है कि चाहे आप हमें जमीन पे फेंक दीजिए, आप हमें गोली मार देंगे, ये धमकी दे दीजिए, आप डॉक्टर जितेंद्र मीणा का CV सर्कुलेट करिए, मेरा अंजलि का घर का एड्रेस, हम कहाँ पढ़ते हैं, नंबर सर्कुलेट करिए, आप ये करते रहिए। आदत है इस आंदोलन में शामिल लोगों को इस तरीके के अटैक्स झेलने की, आप ये अटैक्स करते रहिए। ये लड़ाई ऐतिहासिक है और आपके खिलाफ हमारी ये लड़ाई ऐसे ही चलते रहेगी, आप चाहे कुछ भी करें। सरकार ने अपना काम कर दिया, कहा जा रहा है कि जातियों में लोगों को बांट दिया, क्या कहें? UGC ने अपना काम कर